स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका उत्तर वयस्क अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी शॉर्ट में मैं ये वीडियो बना पाई थी, तो आपके लिए आज डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में लेके आई हूँ कि उत्तर वयस्क अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। देखिए, उत्तर वयस्क अवस्था मध्य अवस्था को वृद्धावस्था तक ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है और उत्तर वयस्क अवस्था का काल 50 से 70 वर्ष की आयु तक माना जाता है। गर्ल्स, ये 70 वर्ष आप इसको कर लेना। और वर्तमान समय में जीवन शैली तेजी से बदल रही है, जिसके कारण मनुष्य की आयु बढ़ती जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो आजकल जो है उत्तर अवस्था की जो आयु का अधिकांश भाग एक तरह से वृद्धावस्था जैसा ही प्रतीत होता है, यानी कि कुछ शारीरिक समस्याओं, शारीरिक परिवर्तनों के कारण देखा जाए तो मध्य वयस्क अवस्था के अंत तक या उत्तर वयस्क अवस्था का जो अधिकांश भाग होता है वो देखा जाता है कि लगभग वृद्धावस्था जैसा ही प्रतीत होता है, यानी कि जो वृद्धावस्था है वो काफ़ी हद तक आ जाती है। उत्तर वयस्क अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग सभी सरकारी व्यक्ति अपने कामकाज से सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आयु वृद्धि के साथ साथ विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, शारीरिक परिवर्तनों की बात मध्य वयस्क अवस्था में भी की गई थी और यह जो परिवर्तन होता है एक तरह से शारीरिक शक्ति के ह्रास की दिशा में होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक परिवर्तन और समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। जो व्यक्ति के अंदर इतने जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो एक ही आयु के दो व्यक्तियों में ह्रास की अवस्था अनिवार्य एक नहीं होती है। देखिए, ये भी फैक्ट है कि जो शारीरिक ह्रास की अवस्था होती है वो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर वयस्क अवस्था में आने पर जो समान आयु के दो व्यक्ति हैं उनमें जो है वो व्यक्ति में शारीरिक ह्रास हो। कभी कभी अपने जो शारीरिक एक तरह से कहा जाए कि शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक क्षमता के बावजूद भी जो शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, या फिर ये कहा जाए कि जो चेंजेस, जो परिवर्तन, जो समस्याएं आती है वो अलग अलग भी व्यक्तियों में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को एक सी ही समस्याओं का सामना करना पड़े। उत्तर वयस्क अवस्था में शारीरिक आयु से अर्थ होता है कि उसकी कालिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति से, उसके प्राप्त मानकों से उसकी क्रियात्मक क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है। देखिए, शारीरिक आयु अगर देखा जाए तो इसका जो आकलन करना होता है वो उसी आयु के व्यक्तियों से प्राप्त, अलग अलग व्यक्तियों के से प्राप्त मानकों से उसकी क्रियात्मक क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है, तभी उसकी शारीरिक आयु लगाई जाती है। और इसके अतिरिक्त एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न विभिन्न अवयवों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए जनन अंगों का विकास जो है अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी होता है और उत्तर वयस्क अवस्था में व्यक्ति के सारे अंगों का ह्रास नहीं हो पाता है। ये एक तरह से देखा जाए कि जब जो स्टेज जनन अंगों के विकास की होती है तो उस अवस्था में, जैसे कि किशोरावस्था के प्रारंभ में जो जनन अंगों का विकास है वो तेजी से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उत्तर वयस्क अवस्था में जो अंगों का ह्रास है वो तीव्रता से हो या सभी व्यक्तियों का एक सी दिशा में हो और एक ही आयु पर हो। उत्तर वयस्क अवस्था में पुरुष की काम शक्ति में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, साथ ही उनकी हार्मोन की मात्रा भी कम हो जाती है और स्त्री हार्मोन प्रभावी होता है। जैसे कि रजनोवृत्ति के समय स्त्रियों की तरह पुरुष भी इस समय कुछ पुरुषोचित लक्षणों से हीन हो जाता है। जैसे कि हाँ, आपने पढ़ा था गर्ल्स की मध्य वयस्क अवस्था में जो निवृत्ति का समय होता है, वैसा ही पुरुषों में भी कुछ इस अवस्था में आकर जो उनके पुरुषोचित लक्षण होते हैं, जैसे काम शक्ति का ह्रास हो जाना, उसमें कुछ स्त्रीण लक्षण उनमें आ जाते हैं, उनकी आवाज़ का तारतम्य भी कुछ ऊंचा हो जाता है, उनके चेहरे और शरीर के बाल पहले से कुछ कम और वसा ऊतक के कारण शरीर कुछ गोल सा लगता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि मोटापा बढ़ जाता है। उत्तर वयस्क अवस्था में शरीर के ऊपरी हिस्से की वसा बढ़ जाती है और निचले हिस्से की जो है वो घट जाती है। हाथ पैरों की अपेक्षा धड़ में इसकी मात्रा विशेषतः पुरुषों में अधिक होती है, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जो उनका जैसे कि पेट का जो है चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट गोल सा हो जाता है
और प्राय शारीरिक जरण शक्ति क्योंकि स्त्रियों में 40 वर्ष में ही तीव्रता से बढ़ती है, तब वह उत्तर वयस्क अवस्था में अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। अर्थात स्त्रियों के लिए अपनी शारीरिक हास जैसे कि त्वचा पर झुर्रियों का आना, उसको छिपा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब उन्हें यह मानना पड़ता है कि वे वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़ी हैं। देखिए कई शारीरिक समस्याओं के कारण, हार्मोन्स परिवर्तन के कारण, कम होने के कारण ऐसा भी होता है कि बहुत से त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है वो त्वचा पर झुर्रियों का पड़ना और त्वचा का ढीला हो जाना, ये सब समस्याएं भी त्वचा से संबंधित हो जाती हैं। तो अक्सर ये मानना पड़ता है उत्तर वयस्क अवस्था के स्त्री और पुरुषों को कि वो वृद्धावस्था की दहलीज पर ही खड़े हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद अधिकतर स्त्री पुरुषों में पके बाल का आधिक्य हो जाना और कुछ के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। उत्तर वयस्क अवस्था में आकर पुरुषों के नाक, कान और पलकों के बाल धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं तथा स्त्रियों के ऊपरी होठ और थोड़ी के बाल में भी वृद्धि हो जाती है। ये सब हार्मोन्स के चेंजिंग के कारण होता है। और उत्तर वयस्क अवस्था में आने पर पुरुषों को हजामत की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि चेहरे पर जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। साथ ही चेहरे, गर्दन, भुजाओं और हाथों की त्वचा भी रूखी हो जाना और आंखों के नीचे का मांस, स्किन जो होती है वो लूज पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, जो प्राय शक्ति क्षमता का सूचक होता है। इस कारण आंखों के नीचे की पेशियां और तंतु ऊतक का कमजोर हो जाना होता है और साथ ही संवेदनाओं का भी ह्रास होने लगता है और चश्मे की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है तथा ऊंची आवाज़ बोलने लगते हैं और अपनी संपूर्ण बात को एक ही स्वर से कहते हैं तथा नाक के बालों की वृद्धि के कारण पुरुषों की ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। रक्तचाप बढ़ने के अलावा हृदय की गड़बड़ियां पैदा हो जाती है, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने कि जो उत्तर वयस्क अवस्था में जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है जो हार्ट पर इफेक्ट डालता है, साथ ही हाइपरटेंशन होता है और साथ ही त्वचा के दूषित पदार्थों को निकालने के कामों में पहले से शिथिलता आ जाती है। यानी कि जो वेस्टेज होता है वो त्वचा के और ग्रंथियों से कम निकलता है, जिससे कि शरीर में शिथिलता आने लगती है और शरीर से पहले की अपेक्षा अधिक गंध आ जाती है और दांत कमजोर हो जाते हैं। साथ ही कभी कभी मांसपेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल की अधिकता बढ़ जाती है, वो जमा होने लगता है, जिससे कि थकान अधिक महसूस होती है कि थोड़े से जीना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर थक जाना, हाफ जाना या चलने पर थकान महसूस करना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ होती है उसमें लैक्टिक अम्ल का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होने लगता है तथा कई स्त्री व पुरुषों को नकली दांत भी लगाने पड़ते हैं। पुरुषों में कामक्षीणता का कारण स्त्रियों में बहुत ही बाद में प्राय 60 से 70 के बाद बहुत धीमी गति से होता है। पुरुषों के सारे शरीर में जो सामान्य चरण के साथ उनकी काम शक्ति और जनन क्षमता में भी धीरे धीरे कम हो जाती है और साथ ही जो पुरुषों में हार्मोन असंतुलन जो होता है वो ठीक से कब शुरू होता है, क्योंकि इसमें रजनोवृत्ति के समान संकेत नहीं मिलते। देखिए पुरुषों में जो काम शक्ति का कम होना या हार्मोन असंतुलन होना, उसकी कोई एक निश्चित आयु, एक सर्टेन आयु नहीं कही जा सकती। जैसे कि रजनोवृत्ति की आयु महिलाओं में 35 से 50 वर्ष मानी गई है, लेकिन इस संबंध में कि पुरुषों के हार्मोन में असंतुलन कब होता है ये कहना मुश्किल होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का निकलना कभी भी घटने लग सकता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जनन क्षमता को, लेकिन उसकी कमी की मात्रा बड़ी आयु में ही बढ़ती है। जैसे कि 50 वर्ष के बाद पुरुषों के गोनैडों की क्रिया धीरे धीरे उसमें ह्रास होने लगता है। जिस गोनैडों की क्रिया में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, लेकिन 70 से ऊपर के पुरुष भी चल शुक्राणु पाए जाते हैं और कभी कभी तो 80 वर्ष के पुरुष होने के बाद भी वो जो है उनमें प्रजनन क्षमता देखी जा सकती है, क्योंकि गोनैडों की सक्रियता का ह्रास बहुत धीमा और क्रमिक होता है। जबकि स्त्रियों में जो 35 से 50 वर्ष तक निवृत्ति के बाद यह प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है और पुरुषों की स्त्रियों की भांति शारीरिक कष्टों से ग्रसित नहीं होना पड़ता। ना ही कुछ ऐसे पुरुषों को कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई ऐसे लक्षण होते हैं जैसा कि महिलाओं को रजनोनिवृत्ति के दौरान उनको फेस करने पड़ते हैं।
पुरुषों में कामशीलता के लक्षण, चेहरे के बाल पहले से कुछ कम हो जाते हैं, जैसे कि वसा ऊतकों के संचय के कारण शरीर बहुधा गोल हो जाता है। चेहरा जो है, शरीर बाहु टांगों पर बालों के कम होने से आकुलता देखी जाती है। जीवन की शुरुआत भी आकुलता पैदा कर देती है और उन्हें यह विश्वास रखते हैं कि उनकी काम शक्ति के हास का ही ये लक्षण है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की उत्तर वयस्क अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, स्त्री और पुरुषों के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। देखिए, परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है एक सहज और स्वाभाविक होती है अपनी एक अवस्था में आने पर, लेकिन अगर अपने खान पान का ध्यान रखा जाए, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखा जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और एक समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाए कि हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो काफ़ी हद तक इन समस्याओं से जो है वो दूर रह सकते हैं उत्तर वयस्क अवस्था के स्त्री पुरुष। लेकिन क्योंकि जो सहज और स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं वो तो होने जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो होने स्वाभाविक हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अपने लाइफ स्टाइल को सही रखकर भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।